सभी खैरियत से होंगे। आज हमारे गांव में यानी मंदवाड़ा गांव में मील की तरफ से बहुत ही जाने माने डॉक्टर आए हुए हैं जो तैमूर राना की आवाज़ पर आए हुए हैं। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। नाम इनका DS रोही है। इस वक्त खेतों में रोग चल रहा है जिसे पोको बोइंग रोग है और रेड रोड रोग है, तो उस लिहाज से ये काफ़ी नॉलेज रखते हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किसान भाइयों, आज यहाँ पे आप लोग एकत्रित हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले साल के मुकाबले आपकी फसल जो है बहुत अच्छी चल रही है। आमतौर पे जो हम लोग ने, आप भी निगरानी में रहे, हम लोगों ने भी निगरानी खेत खेत गांव गांव में जा कर के कराया कि भाई टॉप बोरर जो चोटी बेधक कीट है उसके प्रकोप को बचाने के लिए जो थर्ड ब्रूड उसकी सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, उसमें हम लोगों ने सबने अपनी सफलता हासिल कर ली है। और जो चौथी पीढ़ी का प्रकोप है उस पर भी हम निगरानी रखे हुए हैं, जिसके लिए आपने जो CTPR है वो इस्तेमाल किया और उसी का नतीजा है कि आपने समय रहते उस चीज़ को कंट्रोल करके उसका नियंत्रण हमने रखा। अब मैं आप किसान भाइयों को 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। जो हमारी मूडे की फसल है, जिसे हम रैटून या पेड़ी की फसल कहते हैं, वो गन्ना तो स्वस्थ और बढ़िया हो चुका है ऊपर। जो हमारी लेट प्लांटिंग, अक्सर जो हम गेहूं के बाद बिजाई करते हैं, उस बिजाई वाले गन्ने को थोड़ा सा हमारा गन्ना हल्का रह जाता है लेट प्लांटिंग की वजह से। तो उसमें संतुलित खादों का प्रयोग, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा लगातार यूरिया का इस्तेमाल ना करें। 2 खाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन खादों से गन्ने का वजन और लंबाई बढ़ेगी। एक खाद का नाम है पोटेशियम सोनाइट। 15 किलो से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसे इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो गन्ने की उससे वजन भी बढ़ेगा और गन्ने की लंबाई भी बढ़ेगी और गन्ना स्वस्थ रहेगा, रोग रोधिता आएगी उसके अंदर। चौथा एक खाद का नाम है जो इंडियन पोटाश लिमिटेड उसकी निर्माता है, जिसको हम कहते हैं पॉलीहेलाइट, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आपका पोटेशियम, ये 4 एलिमेंट से मिला है। उसकी मात्रा कट्टा आता है आपका 25 किलो का। उसको आप प्रति एकड़ के हिसाब से 25 किलोग्राम हल्के से यूरिया में रेत मिट्टी में मिला करके आप बंधाई के साथ भी, जो आप लोग चलन रहे कि साहब यूरिया डाल दें, यूरिया ना डाल करके उस खाद का इस्तेमाल करें, तो आपके पैदावार भी बढ़िया आएगी, आपका गन्ने का वजन भी बढ़ेगा और पौधा में रोग रोधिता आएगी पोटेशियम की वजह से। साथ ही साथ अब एक चैलेंज और है हमारे सामने, किसानों के भाई के सामने, कि जो एक पोका बोइंग बीमारी, अभी जैसे बरसात कभी हो जाती है कभी रुक जाती है, एक पोका बोइंग 0238 का भी रकबा हमारे पास है अभी। तो पोका बोइंग के लिए जो हम 2 दवाओं का हम इस्तेमाल बताते हैं किसान भाइयों को। एक दवा का नाम होती है हेक्सास्टॉप थायोपेनेट मिथाइल, 500 किलोग्राम मात्रा आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का जो भी स्प्रे कर रहे हैं आप उसके साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको अकेला पोका बोइंग का स्प्रे करना था, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जी, वो जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसकी मात्रा 500 से 600 ग्राम पर एकड़ लगेगी, लेकिन उसके साथ कोई दवा और दूसरी दवा नहीं मिलेगी। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो पहले ही स्प्रे में ये नियंत्रण हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो एक दूसरा 15 दिन के अंतराल पर हम दूसरा स्प्रे कर देंगे, तो स्वतः ही बीमारी खत्म हो जाएगी। किसान भाइयों, एक बीमारी थोड़ा सा और कहीं कहीं देखने को मिलती है, उसको कहते हैं हम टॉप रॉट डिजीज। उसके अंदर क्या होता है, जैसे 0238 का खेत है, 0238 खेत में आप देखेंगे अगोले में ऊपर जल करके पत्ता जो है अगोला सूख जाता है और उसकी बढ़वार रुक जाती है, और वहाँ पर वह है उसको कहते हैं हम बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिजीज। तो उसमें आपका सड़न पैदा हो जाती है, उसमें देखेंगे बदबू आ जाती है। उस बदबू की पहचान के बाद आप एक बड़ी सिंपल दवा इसमें हम लोग इस्तेमाल करवाते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको 500 ग्राम और 30 से लेकर के 50 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन, इन दोनों दवाओं को मिलाने से आप इसका स्प्रे कर देंगे। पहला स्प्रे करने के 15 से 20 दिन बाद आप दोबारा स्प्रे कर दें तो स्वतः आपका खेत 100% ठीक हो जाएगा। और जिनको हमने उपचार बताया, जो कराया, उनके सबके खेत स्वस्थ हो गए हैं जी। साथ ही साथ हमारे इस वैरायटी अभी हमारी 0238 लगी है, आपने एक संघर्ष के रूप में, चैलेंज के रूप में काम करा हुआ है कि आप लोगों ने सबने ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल किया हुआ है। ट्राइकोडर्मा जब आपने भूमि उपचार उसका कर लिया, सीड ट्रीटमेंट भी आपने किए हैं, तो उसकी वजह से आपके क्षेत्र में रेड रोड के 1-2 खेत आए थे, तो सभी किसान भाइयों ने जो हमने उपचार कराया, ब्लीचिंग पाउडर लगवाया,
उसके बाद में एमिस्टार टॉप एक दवा आती है, अगर स्वतः ही उन पौधों को बाहर निकाल के उसका स्प्रे करा देते हैं, उससे नियंत्रण हो जाता है। तो अभी जो निगरानी रखनी है हमें, लेट प्लांटिंग जो गेहूं के बाद वाले खेत हैं उसमें खाद पानी की और निगरानी रखनी है। कोई भी बीमारी उसमें आए तो हमें सूचित करें, आपकी समझ में ना, हमें टेलीफोन से संपर्क करें। हमारा टेलीफोन नंबर हम सब लोगों को बताया हुआ है और हम लोग विजिट करके आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और मुझे आशा है कि किसान भाई इस पर गौर करेंगे तो हमारा उत्पादन प्रति एकड़ प्रति बीघा लास्ट ईयर के मुकाबले अच्छा रहेगा। धन्यवाद जी। जैसे ट्राइकोडर्मा है, इसको ये फंगिसाइड दवाई है, इसको किसी और दवाइयों के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ऐसा है, आम तौर पर कि हम इसको रेड रॉट के लिए भूमि उपचार में इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन इस दवा का जो प्रभाव है, इस दवा को हम पोका बोइंग में भी किसी भी इंसेक्टिसाइड से साथ मिला करके इसका हम जो है 1 लीटर मात्रा 1 एकड़ के लिए, अगर आप 400 से 500 ml कोई भी प्रोफेनोफॉस साइपरमेथ्रिन दवा के मिला के स्प्रे करते हैं, कोई और इंसेक्टिसाइड मिलाते हैं, इमीडाक्लोरपिड लगाते हैं, उसके साथ इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। और तकरीबन करीब 100 किसान तो मेरी निगाह में हैं जिन लोगों ने इस फार्मूले को अप्लाई है, उनकी पोका बोइंग बिल्कुल स्वस्थ हो गई है, बिल्कुल बढ़िया खेत हो गया जी। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, इसका धान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? ये ट्राइकोडर्मा आज हमारी जो भारतीय कृषि है, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती कम होती है, लेकिन ये ट्राइकोडर्मा ऐसा आज की तारीख में किसान के लिए चीज़ है कि विभिन्न फसलें, चाहे आप साग सब्जी की खेती करें, चाहे आप धान की खेती करें, चाहे आप गेहूं की खेती करें, चाहे आप गन्ने की खेती करें, ये भूमि को संरक्षित रखने के लिए, भूमि में किसी भी तरह की वो जो है फंगस जी बीमारी को रोकने के लिए अभिशाप है। ये एकदम बढ़िया चीज़ है, इसको हर फसल में किसान भाइयों को इस्तेमाल करना चाहिए। ओके किसान साथियों, ये थे डॉक्टर सरोई, जो मिल की तरफ से इलाके के सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं। तो ये आपको जानकारी दे रहे थे। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। MD शाहिद तोमर 2 को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।